नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरती आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 2 जनवरी जब 2024 जो है वह एंटर हो रहा था, जब लोग 2 जनवरी नए साल की खुशियों में झूम रहे थे, जब लोग नए साल का जश्न मनाने लगे हुए थे, और उसी नए साल में महज एक दिन बाद 2 जनवरी को एक कत्ल होता है। और एक ऐसा कत्ल होता है कि लोग दहशत में आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, हाई फाई सिटी गुरुग्राम, जिसका पहले नाम गुड़गांव था, गुरुग्राम में एक 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा, उसका मर्डर होता है द सिटी पॉइंट होटल रूम नंबर 111 में। लेकिन कत्ल होता है, कत्ल सीधा सीधा ऐसे लगता है कि शायद उसके ही बॉयफ्रेंड ने उसका कत्ल किया है। लेकिन जब खुलासे होते हैं तो खुलासे दर खुलासे कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे ये पता लगता है कि दिव्या पाहुजा जो है वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई 2 गैंगस्टर के बीच में। 2 गैंगस्टर कौन थे? जब ये पहेली जो है वो आज तक आपके सामने अभी रखी भी नहीं गई होगी। एक्चुअल दिव्या पाहुजा सिर्फ और सिर्फ 2 गैंगस्टर के बीच में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई। पहले एक ने इस्तेमाल किया, उसके बाद दूसरे ने इस्तेमाल किया, और दिव्या पाहुजा का खुद का लालच उसको खुद के मर्डर के लिए वहां तक लेकर चला गया। क्या है पूरी पहेली? कौन है वो 2 गैंगस्टर जिनके बीच में मोहरा बनी दिव्या पाहुजा? तो वारदात को जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक। और जब जब आप इस वारदात को सिलसिलेवार जानेंगे तब आप समझेंगे कि क्राइम भी कैसे कैसे होता है, और ये गैंगस्टर का जो वार है, आपस की जो लड़ाई है, उसमें कौन कौन कैसे कैसे पिसता है और कौन कौन मोहरा बनता है। तो दोस्तों वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर आप वारदात के बारे में कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वारदात। नए साल में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। एक होटल की लॉबी है और लॉबी में 3 लोग एक कंबल में कुछ लिपटा हुआ है और उसको घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। और देखने से ही पता लग रहा था कि किसी इंसान को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, लेकिन चूंकि कंबल में लिपटा हुआ था तो क्लियर साफ नहीं हो रहा था। इसके बाद एक मर्डर मिस्ट्री है जो खुलकर सामने आती है। दिव्या पाहुजा की 27 साल की गुरुग्राम की मॉडल, उभरती मॉडल, सुंदर भी बहुत। होता यह है कि 2 जनवरी को सुबह 4 बजे दिव्या पाहुजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ द सिटी पॉइंट होटल, जो कि अभिजीत, जो उसका बॉयफ्रेंड है अभिजीत, उसका खुद का ही होटल होता है, वो होटल का उसका मालिक है, उसके साथ वो होटल में पहुंचती है। और इसके बाद रूम नंबर 111 में वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू वेटर्स उस कमरे से लड़ाइयों की आवाज़ें आती और उसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ से गोली चलने की आवाज़ आती है। और इसके बाद अभिजीत के 2 साथी तो क्या कहें, उस होटल में काम करने वाले 2 वर्कर्स, प्रकाश व इंद्रजीत, दोनों को अभिजीत अपने कमरे में, उस कमरे में बुलाता है 111 नंबर कमरे में। और उसके बाद वो कंबल में दिव्या की लाश को लपेटते हैं और उसके बाद वहाँ से घसीटते हुए जो अभिजीत की BMW कार है उसकी डिग्गी में डालते हैं और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस बहुत ढूंढती है लेकिन BMW कार नहीं मिलती। जब पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आती है फिर उसके बाद अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब अभिजीत को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछा जाता है, कड़ाई से पूछा जाता है, तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जुर्म के पीछे का मकसद उसने अभी तक नहीं बताया। सिर्फ इतनी सी बात आई है कि दिव्या पाहुजा जो है वो अभिजीत की गर्लफ्रेंड थी, और उसके बाद जो अभिजीत ने एक्सेप्ट किया है वो यही कि जो दिव्या पाहुजा है वो उसको धोखा दे रही थी। लेकिन असल कहानी जो है इसके बाद निकल कर आती है कि दिव्या पाहुजा जो है वो धोखा नहीं दे रही थी, जबकि दिव्या पाहुजा को मोहरा बनाया गया था। दिव्या पाहुजा का लालच और दिव्या पाहुजा का आसमान छूने का जो एक सपना था वही उसको ले डूबता है। ये कहानी यहाँ से शुरू ही नहीं होती है, ये कहानी स्टार्ट होती है 2016 से। एक्चुअल में ये जो कहानी शुरू होती है 2 गैंगस्टर संदीप गड़ोली उर्फ अमित और बिंदर गुज्जर के बीच की बात शुरू होती है 2016 से। अब पहली बार तो मैं आपको ये बता दूं कि संदीप गड़ोली है कौन। एक्चुअल संदीप गड़ोली जो है वो गढ़ोली गांव का संदीप उर्फ अमित नाम का एक लड़का था, और उसके बाद उसको चस्का चढ़ता है गैंगस्टर बनने का।
चोरी, धमकाना, ये रॉबरी, ये सब चीज़ें उसके काम थे। और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना नाम बदला। सबसे पहले नाम उसका अमित था, उसके बाद उसने अपना नाम बदला और उसने अपना नाम रखा संदीप गढ़ोली। और उसके बाद वो गुरुग्राम का एक नामी गैंगस्टर बन गया, जिसके नाम चोरी, लूटपाट, धमकी, फिरौती की रकम, जबरदस्ती कब्जा, इन सब चीज़ों में उसका नाम तू बोलने लग गई थी गुरुग्राम शहर में। हर इंसान संदीप गढ़ोली के नाम से कांपता था। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, आप ये समझिए कि वो संदीप गढ़ोली को हफ्ता भेजा करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप की सलामती के लिए। लेकिन बात यहीं तक नहीं रहती है। 2013 से लेकर 2016 के बीच में जो संदीप गढ़ोली है, उसका एक छत्र राज होता है गुड़गांव में। लेकिन गुरुग्राम में एक और शख्स है जो नया नया उभरने लगा हुआ था, और वो था बिंदर गुर्जर। और बिंदर गुर्जर भी अपने आप को एक गैंगस्टर बोलता था गुरुग्राम शहर का। और दोनों के बीच में बहुत ऊतू बोलती थी, हमेशा दोनों के बीच में किसी ना किसी बात को आपस में लड़ाई झगड़ा और खुन्नस रहती थी। और उसका रीजन ये था कि दोनों में होड़ लगी हुई थी कि गुरुग्राम का सबसे बड़ा डॉन, सबसे बड़ा गैंगस्टर है कौन। चूंकि संदीप गढ़ोली जो है, उसका मुकाबला बिंदर गुर्जर कर ही नहीं सकता था। और यही कारण था कि वो इसी ताक में था कि संदीप गढ़ोली को कैसे रास्ते से हटाया जाए। लेकिन इसी बीच में एक वारदात होती है। बिंदर गुर्जर का जो एक राइट हैंड था, अशोक गुर्जर, संदीप गढ़ोली के जो गुर्गे हैं, वो अशोक गुर्जर की हत्या कर देते हैं। जब ये चीज होती है तो फिर उसके बाद बिंदर गुर्जर जो है, वो उसका खून खौल जाता है। और वो अपने राइट हैंड को खोकर उसने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि अब संदीप गढ़ोली को जिंदा नहीं छोड़ना है, उसको किसी तरीके से रास्ते से हटाना है। लेकिन रास्ते से हटाने इतना आसान नहीं था। संदीप गढ़ोली जो था, एक नाम था उस टाइम पे गुरुग्राम का, एक जाना माना नाम था। ये भी समझ नहीं आता था कि कौन सा इंसान संदीप गढ़ोली को किस लेवल पे अपना मानता है और कौन सी खबर संदीप गढ़ोली तक कब पहुंच जाए, कुछ भी नहीं पता था। इसी बीच में जब ये चीजें बिंदर गुर्जर जो है, जब बिंदर गुर्जर संदीप गढ़ोली को रास्ते से हटाने के आइडिया सोच रहा था, और उसी समय पर संदीप गढ़ोली की जिंदगी में दिव्या पहूजा आती है। महज 18 साल की लड़की, देखने में सुंदर। लेकिन जो दिव्या पहूजा थी, दिव्या पहूजा उस समय पर गुरुग्राम का ही एक बिजनेसमैन था, मनीष खुराना। मनीष खुराना को उस समय पर दिव्या पहूजा जो है वो डेट कर रही थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी वो। और जब मनीष खुराना की बर्थडे पार्टी होती है तो वो अपनी बर्थडे पार्टी में संदीप गढ़ोली को इनवाइट करता है। जब संदीप गढ़ोली पहली बार दिव्या पहूजा को देखता है तो वो उसको देखता ही रह जाता है, और उस दिव्या पहूजा उसको बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद वो दिव्या पहूजा की जिंदगी में एंट्री लेता है। दोनों के कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, और इसके बाद दोनों के बीच में मिलने मिलाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। अब मनीष खुराना जो है वो साइड हो जाता है, चूंकि संदीप गढ़ोली की फ्रेंड थी वो। अब संदीप गढ़ोली जो है मनीष खुराना को मना करता है। इसके बाद मनीष खुराना साइड हो जाता है और दिव्या पहूजा संदीप गढ़ोली की गर्लफ्रेंड कहलाने लग जाती है। अब संदीप गढ़ोली जहां जहां होता, दिव्या पहूजा वहां वहां होती। दिव्या पहूजा जो भी कहती संदीप गढ़ोली उसको एक चुटकी में मानता। ये सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में इन बिटवीन बिंदर गुर्जर जो है वो मौका ढूंढ रहा था रास्ते से हटाने के लिए संदीप गढ़ोली को, और वो हरियाणा की पुलिस के साथ कांटेक्ट करता है और इसके साथ ही क्राइम ब्रांच वालों के साथ संपर्क करता है। और इन्हीं बिटवीन ये भी पता चलता है कि जो संदीप गढ़ोली है, संदीप गढ़ोली जब भी क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद वो यहाँ से पुणे या मुंबई चला जाता है और वहां पर कुछ दिन रहता है। और उसके बाद जब उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ भाई अब माहौल जो है वो गुरुग्राम का शांत हो चुका है, तो वो वापस गुरुग्राम आ जाता है। उसका ये पैटर्न था। ये चीज़ बिंदर गुर्जर को पता लगती है, और बिंदर गुर्जर जो है वो हरियाणा पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच वालों के साथ पहले ही कांटेक्ट में था, और वो ये चीज़ पुलिस वालों के साथ बताता है। पुलिस वाले भी उसको यकीन दिलाते हैं कि अगर उसने संदीप गढ़ोली को पकड़वाने में उसकी मदद की तो इसके बाद गुरुग्राम का जो गैंगस्टर कह लो या तख्तो ताज कह लो, वो बिंदर गुर्जर को मिल जाएगा। क्योंकि बिंदर गुर्जर को भी नहीं पता था कि वो सिर्फ यूज हो रहा है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की खुन्नस थी कि जो उसका राइट हैंड था अशोक गुर्जर, उसकी मौत संदीप गढ़ोली के गुर्गों ने की थी। वो मान जाता है। अब इसके बाद
यहाँ से फिर कहानी शुरू होती है, यहाँ से फिर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होता है संदीप गढ़ौली की मौत का। जो बिंदर गुर्जर है, बिंदर गुर्जर का एक खास इंसान होता है मनोज गुर्जर। मनोज गुर्जर जो है, मनोज गुर्जर जो दिव्या पाहूजा की माँ है सोनिया पाहूजा, सोनिया पाहूजा का खास होता है। वो उसको जानती पहचानती है और बहुत खास कैंडिडेट में से होता है। कहीं ना कहीं सोनिया पाहूजा को और दिव्या पाहूजा को एक लालच दिया जाता है कि अगर संदीप गढ़ौली को पकड़वाने में वो मदद करेंगे, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन देने में वो मदद करेंगे, तो गुरुग्राम के पॉस एरिया में उनको मकान दिलवाया जाएगा जिसकी कीमत करोड़ों में है। क्योंकि गुरुग्राम का जो पॉस एरिया है उसकी जो कीमत है, एक फ्लैट की कीमत ही करोड़ों में होती है। और इस तरीके से सोनिया पाहूजा और दिव्या पाहूजा दोनों इस लालच में आ जाते हैं। और इसके बाद सिलसिला होता है संदीप गढ़ौली को पकड़वाने में। और बात आती है 5 फरवरी 2016 की। 5 फरवरी 2016 को इंफॉर्मेशन जाती है पुलिस वालों के पास बिंदर गुर्जर के जरिए कि जो संदीप गढ़ौली है, संदीप गढ़ौली गुरुग्राम में कोई क्राइम करके और गुरुग्राम से निकला है और वो राजस्थान के भिवाड़ी की तरफ गया है। पुलिस की एक टीम जो है फौरन हरकत में आती है और टीम जो है वो भिवाड़ी की तरफ मूव करने लग जाती है। जैसे वो भिवाड़ी में पहुंचती है तो फिर पता लगता है कि जो संदीप गढ़ौली है वो भिवाड़ी से निकल के जयपुर की तरफ मूव कर रहा है, जयपुर जा रहा है। अब पुलिस की जो टीम है वो भिवाड़ी से सीधा जयपुर के लिए मूव करती है। वो जयपुर पहुंचती है। जयपुर पहुंचने के बाद उसको फिर पता लगता है कि जो संदीप गढ़ौली है, संदीप गढ़ौली जयपुर से अजमेर की तरफ मूव कर गया है, वो अजमेर जा रहा है। अब पुलिस जयपुर से अजमेर पहुंचती है। अजमेर में पता लगता है फाइनली कि जो संदीप गढ़ौली है, संदीप गढ़ौली अजमेर नहीं अब मुंबई की तरफ मूव कर चुका है। पुलिस टाइम ना लेते हुए, क्योंकि ऑन रूट ही थे दोनों, तो पुलिस टाइम ना लेते हुए मुंबई की तरफ रवाना कर जाती है। अब मुंबई पहुंचती है और मुंबई पहुंचने के बाद फाइनली उनको ये पता लगता है कि जो संदीप गढ़ौली है वो होटल एयरपोर्ट मेट्रो में रूम नंबर 107 में ठहरा हुआ है। पुलिस टाइम ना लेते हुए एयरपोर्ट मेट्रो होटल जाती है और रूम नंबर 107 में जाती है। और 107 में जाने के बाद वहीं पर कमरे के अंदर संदीप गढ़ौली की हत्या कर देती है। और इसकी चश्मदीद गवाह होती है दिव्या पाहूजा। और चूंकि दिव्या पाहूजा और सोनिया पाहूजा दोनों ने इस चीज़ में खबरी का काम किया था। हुआ ये कि बहुत ही कोड वर्ड में दिव्या पाहूजा जो है वो अपनी माँ को इन्फॉर्मेशन दे रही थी जहाँ जहाँ वो मूव कर रहे थे कि मैं अभी दवाई लेने जा रही हूँ। इसका मतलब ये था कि जो संदीप गढ़ौली है उसके साथ नहीं है। या दूसरा कोडवर्ड था कि मैंने दवाई ले ली है और अब मैं सोने जा रही हूँ। इसका मतलब कि संदीप गढ़ौली जो है उसके पास है। ये बहुत सारे कोडवर्ड्स थे जो दिव्या पाहूजा जो है अपनी माँ को इन्फॉर्मेशन दे रही थी और उसकी माँ मनोज को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। और मनोज गुर्जर जो है वो बिंदर गुर्जर को इन्फॉर्मेशन दे रहा था और बिंदर गुर्जर के थ्रू क्राइम ब्रांच वालों को इन्फॉर्मेशन जा रही थी। और इस तरीके से संदीप गढ़ौली का इनकाउंटर होता है और पुलिस जो है वो इस इनकाउंटर को हत्या करार देती है और कहती है कि हत्या की साजिश की गई है संदीप गढ़ौली के मर्डर के लिए। इस तरीके से संदीप गढ़ौली का काम तमाम होता है और संदीप गढ़ौली की जो गैंग है वो खत्म हो जाती है। और इसके बाद एक छत्र राज जो है वो बिंदर गुर्जर का आ जाता है। अब चूंकि दिव्या पाहूजा जो है वापस गुरुग्राम आती है और अपना मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाने लग जाती है और अच्छी खासी मॉडल बन जाती है। यहीं पर उसकी मुलाकात जो है वो अभिजीत से होती है और इसके बाद वो अभिजीत के साथ डेट करने लग जाती है और यहीं से उनके बीच में प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बाद 2 जनवरी आती है और 2 जनवरी 2024 में दिव्या पाहूजा जो है सिर्फ महज 27 साल की उभरती कलाकार इस दुनिया से विदा ले लेती है। तो बात यहाँ पर आती है कि 2 गैंगस्टर के बीच में अगर कोई पिसा तो वो दिव्या पाहूजा। आज की डेट में जो मौत है वो मौत की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिव्या पाहूजा की अभिजीत के साथ आपसी लड़ाई नहीं है। कहीं ना कहीं अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सामने आ रही है कि जो संदीप गढ़ौली के गुर्गे थे उनमें से ही किसी ने
अभिजीत के साथ कांटेक्ट करके और दिव्या पाहुजा का जो है मर्डर करवाया है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उनको भी पता था कि संदीप गड़ौली के मर्डर में अगर किसी का डायरेक्ट हाथ है तो दिव्या पाहुजा का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो जा रही थी वो दिव्या पाहुजा से जा रही थी, क्योंकि उस समय पर संदीप गड़ौली के साथ कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिव्या थी। और यही कारण है कि आज दिव्या को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं दो गैंगस्टर के बीच में वो एक कड़ी थी और उस कड़ी का भी अंत हो गया। मर्डर का जो मोटिव है वो शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं खुलासा जो है वो यहीं पर आके हो रहा है। देखते हैं कि अभी इन्फॉर्मेशन कितनी निकल कर आती है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी अधूरी सी है, कंप्लीट होते ही जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और ये थी दिव्या पाहुजा के मर्डर की असलियत की, वो आखिर में उसका मर्डर हुआ क्यों। तो ये थी पूरी आपके सामने कहानी और मिलते हैं अब कल एक नई वारदात में। इससे पहले वारदात के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि बात आती है पुलिस की। मैंने एक वीडियो में एक चीज़ कही थी कि पुलिस वाले जब अपनी सूझबूझ पर आते हैं तो कई मैटर वो ऐसे सुलझाते हैं कि ऐसा लगता है कि पुलिस अगर अपने पर आ जाए तो कितनी भी ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री क्यों ना हो वो सॉल्व जरूर होती है। तब उन्होंने एक कमेंट किया था कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, पुलिस वालों ने उनको बहुत ज़्यादा लताड़ा भी है और उनको बहुत यूज़ भी किया है और उनको बहुत मतलब उनको बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो पुलिस वालों का है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये बात बहुत पर्सनल है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझसे बोला कि आप झूठ बोलते हो। मैं झूठ नहीं बोलती और मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे सामने जो फैक्ट होते हैं, मेरे सामने जो वारदात होती है, मैं उसको उसी तरीके से सुनाती हूँ। मेरी तरफ से कोई एडिटिंग नहीं होती है और मेरी तरफ से ना कभी एडिटिंग होती है ना मेरी तरफ से अपने कोई शब्द होते हैं। मेरे वही शब्द होते हैं जो पुलिस वाले एक्चुअल में, जिस केस में पुलिस की लापरवाही होती है वहाँ पे लापरवाही बताई जाती है और जिस केस में पुलिस की सूझबूझ होती है उसमें पुलिस की सूझबूझ बताई जाती है। मैं एक बात जरूर कहूँगी कि मुझे अफसोस है आपके साथ जो भी हैपन हुआ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगी कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अब अगर पुलिस की बात करें, वो पुलिस वाले कोई और होंगे जिनके साथ आपका पाला पड़ा और जिनके साथ आपने सफ़र किया, लेकिन कई बार ऑनेस्टी भी होती है। पुलिस वाले जब सूझबूझ पर आते हैं, जब पुलिस वाले अपनी ईमानदारी पर आते हैं तो वो भी मिसालें कायम करते हैं। तो मेरे साथ जो स्टोरी थी, जिस स्टोरी को मैंने आप तक पेश किया था, वो स्टोरी पुलिस की सूझबूझ की थी। मेरी अपनी तरफ से कोई एडिटिंग नहीं है और ना ही मैं किसी के लिए कभी एक ब्लाइंड फेवर करती हूँ। जो सामने होता है ब्लैक एंड वाइट है, जो भी है वो ब्लैक एंड वाइट में है और वही चीज़ मैंने आपको दिखाई। आई होप आप मुझे समझेंगे। तो दोस्तों, ये थी वारदात। कल मिलते हैं फिर एक नई वारदात में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।